हेलो गाइस, जैसा कि आप मेरे सिस्टम पे देख सकते हैं, जब भी मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे लिख रहा है कि प्लीज़ रिबूट एंड सिलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस। यहाँ पर देख सकते हैं रिबूट एंड सिलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस और इंसर्ट बूट मीडिया इन सिलेक्ट बूट डिवाइस एंड प्रेस अ की। तो ये बोल रहा है कि आपका बूट डिवाइस जो है वो सिलेक्ट नहीं है, आप रीस्टार्ट करके उसे सिलेक्ट कीजिए। तो इसको किस तरीके से फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर चुका हूँ और इसका जो बूट सेटिंग की है उसको मैं प्रेस करता हूँ। तो सबका बूट की जो अलग होता है, तो मेरे कंप्यूटर का बूट की जो है F2 है, तो मैं F2 को बार बार प्रेस करता हूँ और F10 से मेरा बूट होता है। तो बूट सेटिंग मेरा F2 से है, तो मैं F2 को बार बार प्रेस कर रहा हूँ। अगर F2 से नहीं हो रहा है तो आप F10 को प्रेस कीजिए। तो देख सकते हैं बूट डिवाइस यहाँ पे खुल चुका है और उसके बाद मेरा 2 स्लॉट यहाँ पे शो कर रहा है, CD स्लॉट, और एक यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको एस्केप बटन को प्रेस करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं एस्केप बटन को प्रेस करता हूँ। उसके बाद इस तरीके से आपका बूट सिस्टम सेटअप खुल के आ जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले आ जाना है ये एरो की जो होता है लेफ़्ट राइट का, इससे आप राइट प्रेस करके आप बूट में आ जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं मैं बूट मेनूज में आ चुका हूँ और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं बूट डिवाइस प्रायोरिटी, तो इसमें आपको हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप ये सेकंड नंबर पर देख सकते हैं ऊपर जो वाइट कलर का है बूट डिवाइस प्रायोरिटी, तो इसमें आपको सेट करना है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क मेरा सिलेक्ट हो चुका है। तो सेव एंड चेंज, तो आपको ओके करके यस पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन एंड एस्टेब्लिश लिंक, तो मेरा हार्ड डिस्क से अभी लिंक कर रहा है बूट मेनू को। थोड़ा वेट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है कि मीडिया टेस्ट फेल्योर चेक केबल। तो मेरा जो यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम में केबल है, मैं इस केबल को, एक केबल जो है हार्ड डिस्क का आपको देखने को मिलता है और एक केबल जो है आपको यहाँ पे CD ड्राइव का। तो इस हार्ड डिस्क केबल को आपको रिमूव करके और क्लीन करके फिर से आपको लगाना है। तो चलिए कैसे करते हैं। एक केबल मेरा देख सकते हैं हार्ड डिस्क से आया है, तो इस केबल को आपको एक बार रिमूव करना है। सबसे पहले आपको अपने CPU को बंद कर लेना है, केबल निकाल दीजिए ताकि करंट लगने का कोई खतरा ना हो। और उसके बाद इस केबल को आपको रिमूव करना है यहाँ से और इसको आप अच्छे तरीके से साफ करके और फिर से आप लगा दीजिए। चलिए मैं इसको फिर से यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। और उसके बाद फिर से आपको अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है। तो देख सकते हैं मेरा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है डिस्क रीड एरर, प्रेस Ctrl+Alt+del टू रीस्टार्ट। तो मुझे रीस्टार्ट करने के बोल रहा है, शायद ये केबल अच्छे तरीके से नहीं लगा है प्रॉपर तरीके से। तो चलिए हम फिर से इसको निकालते हैं। इस केबल को चेंज करके देखते हैं। इस केबल को लेफ्ट साइड में लगाते हैं और उसके बाद कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फिर से रीस्टार्ट कर चुका हूँ अपने सिस्टम को और अब देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। तो फाइनली अगर आपके भी पीसी में इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि जब भी आप अपने पीसी को स्टार्ट करते हैं तो
स्टार्ट नहीं होता है तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कंट्रोल पे क्लिक करके स्टार्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइज मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है और अब आप देख सकते हैं मेरा विंडोज स्टार्ट हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना डाल के और इंटर करता हूँ और देख सकते हैं पूरी तरीके से मेरा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपके भी पीसी में कुछ इस तरीके का मैसेज शो हो रहा है जैसा कि आप शुरुआती में देख चुके हैं, तो आप अपने घर पे ही फिक्स कर सकते हैं खुद से। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।